हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल कुमार सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा सम, विषम और प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, और फिर जाकर के सम, विषम और प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कैसे निकालेंगे, और सम, विषम और प्राकृतिक संख्या के घनों का योग कैसे निकालेंगे। तो आज तीनों चीज को कवर करने वाले हैं सिर्फ हम एक वीडियो में। और आज का जो हमारा कंसेप्ट है ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। बस फॉर्मूला एक होगा और क्वेश्चन अनेक होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सम, विषम और प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकालना है। उसके बाद देखेंगे उनके वर्गों का योग, और उसकी फिर देखेंगे बाद में उनके घनों का योग। तो मान लीजिए कि सबसे पहला सवाल आपको दे देगा, आपको सवाल कर देगा कि 1 से लेकर के 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। 1 से लेकर के 20 तक, तो 1 + 2 + 3 + 4 और करते करते 20 तक। यानी कि इसका मतलब ये हुआ 1 से लेकर के 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले जो इसका फॉर्मूला बनता था वो था n × n + 1/2, n × n + 1/2। लेकिन उस फॉर्मूला के सहारे हम सिर्फ वैसे सवालों को बना सकते थे जो 1 से शुरू होता हो, यानी कि हर सवाल में 1 से शुरू का होना जरूरी है। लेकिन मान लीजिए आपको दे देगा कि 10 से लेकर के 20 तक का योग, आपको दे देगा 50 से लेकर के 100 तक का योग, आपको दे देगा 200 से लेकर के 300 तक का योग। तब आप क्या करोगे? आपको तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो आज का जो फॉर्मूला है ये बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। बस फॉर्मूला एक लगाना है और क्वेश्चन अनेक बनाना है। तो आइए उस फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वो शानदार सा फॉर्मूला है आपका फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और दो संख्या को जोड़े हैं तो 2 से भाग देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे n। अब ये n क्या होता है सर? तो n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या। अब पद क्या है? आप लोग कहोगे कि पद क्या है, टर्म्स क्या है। तो 1 से लेकर के 20 तक में कितना पद है? यानी कि 1 हो गया आपका पहला पद, 2 हो गया दूसरा पद, 3 हो गया तीसरा पद, इस तरह करते करते 20 तक में 20 गो पद है, यानी कि n जो है आपका 20 है। अब देखिए, मान लीजिए किसी सवाल में किसी सवाल में आपको दे देगा कि 371 से लेकर के 598 तक का योग निकाले, तो आपको उसमें पद पता नहीं चल पाएगा। ये तो 1 से शुरू हुआ था, 20 पे खत्म हुआ था और लगातार संख्या थी। तो हम लोग देख करके समझ गए कि इस सवाल में 20 गो पद है, लेकिन आपको 371 से 598 तक दे देगा तो थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाओगे। तो वहां पर n निकालने का भी एक फॉर्मूला है। n आप कैसे निकाल सकते हो? आपको तो पता है ना, यहां पर n की संख्या जो है, पदों की संख्या 20 है, लेकिन इसको जब हम फॉर्मूला के सारे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो n का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में d, और हमेशा +1। अब आप कहोगे लास्ट क्या है? तो लास्ट 20 है। फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट 1 है, और बटे d। d का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर। किसका अंतर? तो दो पदों के बीच का अंतर, यानी कि किसी भी दो पदों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो डिफरेंस के जगह पे 1 आ जाएगा, और हमेशा प्लस में 1 करना है। तो आइए देखते हैं। तो लास्ट माइनस फर्स्ट, तो लास्ट है 20, फर्स्ट है 1, यानी कि 20 में से 1 गया तो क्या बचा? 19। और डिफरेंस कितने का है? तो डिफरेंस 1 का है, तो यहां पर डिफरेंस के जगह पे 1 लिख देंगे और हमेशा +1। तो 19 बटे 1 का मतलब होता है 19 और +1 यानी कि 20। यानी कि आपको यहां से पता चल चुका है n। ठीक है दोस्तों, तो n का फॉर्मूला है लास्ट माइनस फर्स्ट बटे d +1। तो इस फॉर्मूला के सहारे आप n निकाल सकते हो। जिसमें आपको पता ना चल पाए n, तो आप वहां पर ये फॉर्मूला यूज कर लेना। तो आइए अब इस सवाल को देखते हैं कि 1 से लेकर के 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट क्या है? 1 है, लास्ट क्या है? 20 है। तो इस दोनों को जोड़ना है, तो 1 और 20 कितना हो जाएगा? 1 और 20 21 बटे 2 इंटू n। n का मतलब होता है पदों की संख्या। 1 से लेकर के 20 तक में 20 पद, यानी कि 20 गो टर्म। और 2 से कटाए 20 को 10 बार में, 21 गुना 10 बराबर 210। ये आपका जो हो गया 1 से लेकर के 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या है।
दूसरा नंबर सवाल कह रहा है 1 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या रहने वाला है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो हमने क्या बताया था, बस इस चाहे कहीं से कहीं तक का योग क्यों ना दे दें, बस फॉर्मूला एक ही याद रखना है, क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इंटू n। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, लास्ट टर्म क्या है 100 है, तो 1 प्लस 100 कितना हो जाएगा 101 बटे 2 इंटू n के जगह पे क्या होगा पदों की संख्या। तो 1 से लेकर के 100 तक में लगातार संख्या है, यानी कि आपका जो पदों की संख्या हो गया 100 हो गया, यानी कि n हो गया 100। अब 2 से इसको कटा दोगे 50 बार में, 101 गुना 50 कितना हो जाएगा 50 50। क्लियर है दोस्तों, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो गया 50 आइए एक सवाल और देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है आपको 21 प्लस 22 प्लस 23 और प्लस करते करते 75, यानी कि यहां पर सवाल बोला है कि 21 से लेकर के 75 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या रहने वाला है। तो बस चाहे सवाल कहीं से क्यों ना शुरुआत कर दे, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इंटू n। तो 21 और 75 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6 और 2 और 7 9, 96 बटे 2 इंटू n। तो n के जगह पे क्या हो जाएगा पदों की संख्या। आपको दिमाग लगाना है कि 21 से लेकर के 75 के बीच पदों की संख्या कितनी है। तो आप थोड़ा सोचो कि यदि 21 से ना शुरू होकर के 1 से शुरू होती तो 1 से लेकर के 75 तक में कितना पद 75 पद। अब देखो क्या है ना कि 1 से लेकर के 20 तक तो पद है नहीं, तो 20 पद को माइनस कर लो 75 में, तो 75 में 20 गया n के जगह पे क्या हो जाएगा 55, 75 में 20 गया 55, 2 से कटाएंगे 96 को तो 48 हो जाएगा। तो 48 और गुना 55 ये जो है आपका क्या हो जाएगा 2640, 48 गुना 55 2640। 21 से लेकर के 75 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 2640। ओके दोस्तों, क्लियर है। एक सवाल और देख लेते हैं। आइए, सवाल है आपका 31 से लेकर के 80 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या रहने वाला है। सवाल नंबर 4 है आपका 31 से लेकर के 80 तक, 31 से लेकर के 80 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या रहने वाला है। तो आपको क्या जानना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म 31 है, लास्ट टर्म 80 है, तो 31 और 80 को जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कैसे, तो 80 और 30 110 और एक और जोड़ेंगे तो 111। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इंटू n। अच्छा, पदों की संख्या कितनी है, तो थोड़ा सा सोचिए कि 1 से लेकर के 80 तक में 80 पद। अब कहानी ये है कि 30 पद तो है नहीं, तो 80 में 30 माइनस कर दिए तो 50 हो जाएगा। 2 से इसको कटा लिए 25, यानी कि आपका जो आंसर रहने वाला है ये आपका वो आपका हो जाएगा 2775, यानी कि 111 गुना 25 ये हो जाएगा 2775। आप कह सकते हो 31 से लेकर के 80 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 2775। तो यहां से हम लोग जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना सीख चुके हैं, चाहे उसका शुरुआत 1 से हो या फिर कहीं और से हो, कहीं बीच से भी कहीं से कहीं तक का प्राकृतिक संख्या का योग दे दे। तो आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 इंटू n। यदि n आपको नहीं पता चल पा रहा है तो n का एक स्पेशल फॉर्मूला है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे d और हमेशा प्लस में 1। अब चलते हैं हम लोग सम संख्या की ओर, यानी कि सम संख्या का योग कैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो संख्या कहीं से कहीं तक का क्यों ना हो। आइए देखते हैं। चलिए अब चलते हैं सम संख्याओं का योग हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, बस उसी फॉर्मूला से आइए उसको देखते हैं। तो आपका 5 नंबर सवाल दे दिया जाएगा, आपको कह दिया जाएगा कि 80 तक की सम संख्या, 80 तक की सम संख्याओं का योग, यानी कि 80 तक की सम संख्याओं का योग पूछा है आपसे।
यानी कि 1 से लेकर के 80 तक में जितना भी सम संख्या आता है उस सब को लिखिए और उस सब को जोड़ करके आपको आंसर पूछा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर 2, सबसे पहला सम संख्या 2 ही तो होता है। 2, 4, 6, 8 और करते करते 80 तक। 80 तक का मतलब है 80 भी इंक्लूड होगा। तो 80 तक में सबसे लास्ट सम संख्या क्या हो जाएगा? 80 ही तो होगा। सबसे लास्ट सम संख्या 80 होगा। यानी कि आपको देखिए, आपको किससे मतलब है? सिर्फ फर्स्ट टर्म से मतलब है और लास्ट टर्म से मतलब है। तो 80 तक में फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट जो सम संख्या है वो क्या है? 2 है और लास्ट सम संख्या क्या है? 80 है। बस इसी से तो मतलब है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इंटू एन। एन का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। तो आपको थोड़ा सा यहां पर समझना है कि ये लगातार संख्या नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर प्राकृतिक संख्या होता तो 1 से लेकर के 80 तक में 80 संख्या होता कि नहीं? लेकिन ये क्या है ना कि सम संख्या है। तो थोड़ा सोचो, 1 से लेकर के 80 तक में कितनी प्राकृतिक संख्या? 80 प्राकृतिक संख्या। अब 80 में ही तो आधा सम होता है, आधा विषम होता है। तो आधा सम यानी कि 80 का आधा 40 सम और 40 विषम। तो पदों की संख्या कितनी है? 40 है। आप देख लो, आपको विश्वास ना हो तो आप करके देख सकते हो। एन का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट माइनस फर्स्ट। तो 80 में 2 गया 78 और डिफरेंस कितने का है? तो 2 पदों के बीच का अंतर 2 है। यानी कि 2 और 4 में अंतर कितने का है? 2 का। और हमेशा +1 रखना है। 2 से कटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 39 दूना 78 होता है। तो n बराबर 39 + 1 40। ओके दोस्तों, क्लियर है? यानी कि आपको 80 तक का संख्या में 80 प्राकृतिक संख्या, अब उसमें आधा सम और आधा विषम, यानी कि 40 गो है। सम संख्या का बात हुआ है तो 40 गो। अब इसको कटाइए, 2 से इसको कटाएं 20 बार में। अब 80 और 2 82, 80 और 2 82 गुना 20। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 82 गुना 20 बराबर 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 यानी कि 1640। आप कह सकते हो कि 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग 1640 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए सवाल नंबर 6 में चलते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है? 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं का योग, 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग पूछा है आपसे। पिछला सवाल में 80 तक पूछा था, इसमें 60 तक। हमको क्या जानना जरूरी है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अच्छा बताओ कि 60 तक में जो सबसे पहला सम संख्या होगा वो क्या होगा? 2 हो जाएगा। अच्छा 60 तक में सबसे अंतिम सम संख्या 60 ही तो होगा। 60 तक बोला है यानी कि 60 ही होगा आपका अंतिम संख्या। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इंटू एन। एन कितना हो जाएगा? अच्छा 60 तक में कितना प्राकृतिक संख्या होता है? 60 वो होता है। 1 से लेकर 60 तक में 60 संख्या और उसमें आधा सम आधा विषम। तो 60 तक में कितना सम संख्या होगा? इसका आधा 30। तो 2 से इसको कटाएं 15 बार में। 60 और 2 62, 62 गुना 15 ये कितना हो जाएगा आपका? 62 गुना 15, 15 दूना 30 और 15 छक्के 90 बराबर 930। यानी कि आप कह सकते हो कि सर 1 से लेकर के 60 तक में जितनी भी सम संख्या होती है यदि उनका सम किया जाए तो सम कितना आ जाएगा? 930। आइए देखते हैं कुछ और चीजें। आपको कह दिया है 7 नंबर में कह दिया है 1 से 32 के बीच, 1 से 32 के बीच सभी सम संख्याओं का योग। 1 से 32 के बीच सभी सम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं का योग। ओके दोस्तों, आपको क्या बोला है? 1 से 32 के बीच, 1 से 32 के बीच। अभी तक क्या देखे थे? 80 तक। 80 तक का मतलब 1 से शुरू होकर के 80 तक, यानी कि 80 भी इंक्लूड। 60 तक का मतलब क्या हुआ? 1 से शुरू होकर के 60 तक, यानी कि 60 भी इंक्लूड। लेकिन यहां पर क्या बोला है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 1 से 32 के बीच बोला है, तक नहीं बोला है। तो के बीच का मतलब है इन दोनों के बीच की संख्या, यानी कि 1 के बाद 2 से लेकर के 32 के पहले 31 तक, यानी कि 1 और 32 ये दोनों इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि बोला है के बीच, इन दोनों के बीच। अच्छा सम संख्या का चर्चा हुआ है तो बता दीजिए कि 1 और 32 के बीच जो पहला सम संख्या है वो क्या होता है, क्योंकि हमको फर्स्ट और लास्ट टर्म से ही तो मतलब है। तो पहला सम संख्या 2। अच्छा 32 आपका अंतिम सम संख्या होता, लेकिन 32 के बीच बोला है, यानी कि 32 के पहले वाली जो सम संख्या होगी उसको लेना है।
तो 32 के पहले सम संख्या क्या आता है? 30 होता है। 31 तो आपका विषम संख्या हो गया। अच्छा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इंटू एन। एन का मतलब होता है पदों की संख्या। तो आप ध्यान से देखिए कि पहला टर्म 2 है और अंतिम टर्म 15 है। सॉरी, अंतिम टर्म क्या है? 30 है ना, 30 है। अंतिम जो सम संख्या है वो 30 है। तो 1 से लेकर के 32 तक में कितना सम संख्या होगा? 16 सम संख्या होगा। लेकिन 16 में से 32 तो एक हम नहीं लिए हैं ना, तो वो 16 में से एक घटेगा, 15 हो जाएगा। यानी कि आपका जो है 15 वो जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स बनेगा। 1 से लेके 32 के बीच में क्या को टर्म बनेगा सम संख्या का? 15 को बनेगा। तो आइए इसको कैलकुलेट कीजिए। 30 और 2 32, 32 में 2 से भाग देंगे तो 16 होगा और गुना 15। तो 16 पंचे 80 और 16 का 16 240, यानी कि 16 गुना 15 क्या हो जाएगा आपका? 240। आप कह सकते हो कि सर 1 से 32 के बीच सभी सम संख्याओं का योग 240 रहने वाला है। ओके दोस्तों, तो यहां से आप जो है सम संख्याओं को क्लियर कर पाए हैं। अब चलते हैं विषम संख्या की ओर। आइए चलिए अब देख लेते हैं विषम संख्या क्या है हमारा। जैसे कि मान लीजिए आपको 8 नंबर सवाल दे देगा, आपको सवाल दे देगा 70 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। 70 तक की सभी विषम संख्या, सभी विषम संख्या। सवाल में विषम संख्या का चर्चा हुआ है, सम संख्या का नहीं हुआ। सम संख्या का विषम संख्या का योग निकालें ना। हाँ, 70 तक में जितना भी विषम संख्या आता है आपका सबको जोड़िए और फिर उसका। ओके दोस्तों, तो आइए हमको क्या जानना जरूरी है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 इंटू एन। अच्छा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सबसे पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा? यानी कि 70 तक बोला है ना, तो 1 से लेकर के 70 तक, तो सबसे पहला जो विषम संख्या होता है वो होता है हमारा 1। तो फर्स्ट टर्म पता चल गया है 1। अच्छा, 70 तक में अंतिम जो विषम संख्या है वो क्या हो जाएगा? 70 तक में 70 भी इंक्लूड है, लेकिन 70 विषम संख्या तो नहीं है। तो उससे पहले वाला क्या संख्या है? 69। ये विषम संख्या है। सबसे लास्ट विषम संख्या 69, सबसे लास्ट विषम संख्या 1, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इंटू एन। एन क्या है? आपका पदों की संख्या। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 1 से लेकर के 70 तक में कितना संख्या? 70। अच्छा, 70 में आधा सम और आधा विषम, तो 70 का आधा कितना होता है? 35। यानी कि यहां से ये स्पष्ट है 35 को विषम संख्या है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 35 को। तो 69 आप प्लस 1 70, 70 बटे 2 कितना हो जाएगा? 70 में 2 से भाग देंगे तो 35 हो जाएगा। अब 35 गुना 35, यानी कि आप कह सकते हो 35 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा? 1225 ही तो आएगा। 35 का जब स्क्वायर करोगे तो आपका क्या रहने वाला है? 1225। आप कह सकते हो कि सर 70 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होने वाला है? 1225। ओके दोस्तों, आइए अब एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे कि आपको कह दे क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि आपको कह दे कि बताइए 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 और प्लस करते करते 25। अब क्या है ये? विषम संख्याओं का योग है, लगातार विषम संख्याओं का योग है। आइए अब आपको क्या दे दिया है? 5 7 9 11 करते करते 25 तक का विषम संख्याओं का योग दिया है। तो हमको क्या चाहिए? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इंटू एन, यही तो चाहिए ना। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट क्या है हमारा? 5 है, लास्ट क्या है? 25 है। तो 5 और 25 कितना हो जाएगा? 30। अब बटे 2 इंटू एन। एन के जगह पे क्या लाएंगे? हमको पता नहीं चल पा रहा। आइए एन निकाल लेते हैं। एन का फॉर्मूला क्या है? लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी कि 25 में से 5 जाएगा तो 20 बचेगा। लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी। डी क्या है? डी का मतलब होता है दो पदों के बीच का अंतर। तो 5 और 7 में 2 का अंतर है, तो यहां पर लिखेंगे 2 हमेशा प्लस 1, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो 11 हो जाएगा। 2 × 20 10 1 11, यानी कि पदों की जो संख्या है वो आपका कितना आ गया? 11 आ गया। 2 से कटाइए 30 को 15 बार में, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 गुना 11। तो 15 गुना 11 क्या हो जाएगा? 165। आप कह सकते हो कि सर 5 से लेकर के 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या है? 165 है। आइए अगला सवाल चलते हैं, 10 नंबर। तो ये हमारा हुआ विषम संख्याओं का योग, यानी कि हम
किसी भी विषम संख्याओं का योग इस फॉर्मूला के सहारे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इंटू एन। तो हमने क्या क्या देखा, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, एक ही फॉर्मूला से देखा, चाहे वो कहीं से भी शुरू क्यों ना कर दे सवाल को। तो हम बस एक ही फॉर्मूला है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इंटू एन। अब चलते हैं थोड़ा सा वर्गों की ओर, यानी कि अब क्या देखेंगे, प्राकृतिक, सम और विषम संख्या के वर्गों का योग क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, आइए इसको समझते हैं कि इसका कहानी क्या है। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा। तो सवाल नंबर कितना था हमारा, ये 10 होगा, 9 तक हमने बता चुका है। 10वां नंबर सवाल है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और करते करते 25 का स्क्वायर। इस सवाल का मतलब ये हुआ है कि 1 से लेकर के 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि बनाने का टेक्निक क्या है। फॉर्मूला को नहीं सीखना है, फॉर्मूला सीखोगे ना तो आपको याद करना पड़ेगा। आप टेक्निक सीखो, बनाने का प्रोसेस जानो कि कैसे बनता है। आपको ऐसे सवालों में, यानी कि आपको जब कभी दे दे किसी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, आप सबसे पहले उसका लास्ट संख्या देखो, लास्ट में क्या संख्या है। लास्ट में क्या है, 25 है। आपको सबसे लास्ट संख्या देखना है 25, यहां पर लिख दीजिए 25 और 25 में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई करना है, तो 25 और 1 26। अब फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो इस बार क्या करना है, 25 और 26 का योग मल्टीप्लाई करना है। तो 25 26 को जब जोड़ोगे तो 51 आएगा, 51 से मल्टीप्लाई करना है। क्या किया हमने, सबसे पहले लास्ट टर्म देखा 25 को उठा के यहां लाए, 25 में मल्टीप्लाई किए, 25 में 1 बढ़ा करके। अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को जोड़ करके, और हमेशा बट्टे में 6 देना ना भूलना, बट्टे में 6। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए, 3 दूना 6 और 17 तिया 51, 2 से कटाएंगे इसको, 13 दूनी 26। अब आपका जो आंसर आने वाला है 25 गुना 13 गुना 17, आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 55 25। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, 55 25। हाँ, तो आप कह सकते हो कि सर 1 से लेकर के 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग 55 25। दूसरा नंबर सवाल आपका, यानी कि 11वां नंबर सवाल। 11वां नंबर सवाल कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस करते करते 100 का स्क्वायर, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक के प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। तो बस वही, सबसे पहले आपको देखना है कि लास्ट टर्म क्या है। लास्ट टर्म हमारा 100 है, तो 100 को लिखिए। अब 100 में 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिए, तो 101। अब फिर से गुना करना है, तो क्या गुना करना है, इन दोनों संख्याओं का योग। तो 100 प्लस 101 बराबर 201, और हमेशा 6 से क्या करना है, भाग देना है। तो जब हम 6 से भाग दिए तो ये कटा 2 से कटाएंगे तो 50 बार में कटेगा, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, 2 तिया 6 और 2 गुना 50 100। 3 से इसको कटाएं तो 3 6 18, 3 7 21। वैल्यू क्या है आपका, 50 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 67। आपका जो आंसर रहने वाला है वो है 33 83 50। आप जब सॉल्व करोगे 50 गुना 101 गुना 67 को, तो आपका जब गुणनफल आएगा 33 83 50। आप कह सकते हैं कि सर 1 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या हो गया, 33 83 50। तो इस हिसाब से हम किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, क्लियर हुआ। अब आते हैं थोड़ा सा विषम संख्या पर, उसके बाद चलेंगे सम संख्या पर। तो हमने क्या सीखा, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। अब सीखना है विषम संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। तो आइए, सवाल नंबर आपका है 12वां नंबर। तो 12वां नंबर सवाल कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस करते करते 25 का स्क्वायर। आपका जो सवाल है कह रहा है कि 1 से लेकर के 25 तक की सारी विषम संख्याओं का योग पूछा है आपसे, सारी विषम संख्या के वर्गों का योग पूछा है। तो अब ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बना सकते हैं,
आइए, ये विषम संख्याओं का वर्ग है, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा, थोड़ा सा टेक्निक बनाने का चेंज होगा। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पूछा था तो उसमें किस हिसाब से किए थे वो अलग चीज है, और ये थोड़ा सा अलग चीज है। इसमें भी आपको देखना है कि सबसे पहले लास्ट संख्या क्या है हमारा, तो लास्ट संख्या है 25। 25 को यहां लिखना है और थोड़ा सा उससे आसान है। अब 25 में एक जोड़िए तो 26 आता है और 26 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब फिर से 26 में एक जोड़िए तो 27 आता है, अब 27 से मल्टीप्लाई कीजिए। हमने क्या किया, बस लास्ट संख्या देखा 25, 25 में एक बढ़ा करके 26, 26 में एक बढ़ा करके 27, तीनों को मल्टीप्लाई करके 6 से भाग देना ना भूलिएगा। आइए इसको सॉल्व कीजिए। 3 दिया 9, 3 नमा 27, सॉरी 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6, 3 नमा 27, 2 से इसको कटा लीजिए 13 बार में, यानी कि 25 गुना 13 गुना 9, ये आपका जो है क्या आंसर रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है 2925। जब आप इसको सॉल्व करोगे 25 गुना 13 गुना 9 तो ये क्या आंसर देगा 2925। आप कह सकते हैं 1 से लेकर के 25 तक की सारी विषम संख्या के वर्गों का योग क्या है 2925। आइए एक सवाल और देख लेते हैं, इस पर विषम संख्या पर एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सवाल दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और करते करते 75 तक का स्क्वायर, यानी कि यहां से सवाल ये बन गया आपका कि 1 से लेकर के 75 तक जितना भी विषम संख्या है उनके वर्गों का योग पूछा है आपसे। तो वही टेक्निक, सबसे पहले लास्ट संख्या जो है उसको ध्यान में रखकर यहां पर लिख दीजिए 75। इसमें एक जोड़िए 76 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 76 में एक जोड़िए 77 से मल्टीप्लाई कीजिए और हमेशा 6 से भाग। आइए 3 से कटा दिए, 3 दूना 6, 3 से कटा दिए 25 बार में 75, 2 से कटा दिए 38 बार में 76। अब आपका है 25 गुना 38 गुना 77, तो ये जो है आंसर क्या रहने वाला है, सबसे पहले 25 गुना 38 और गुना 77, ये जो आपको गुणनफल करके जो आंसर आएगा वो आएगा 73,100। आपका क्या आ जाएगा आंसर 73,150, सॉरी 73,150। ओके दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहां से हम समझ पाए हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्या के वर्गों का योग। अब देखना है कि प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होगा। आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 14 नंबर सवाल आपको देके रखा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस करते करते 8 का क्यूब। हाँ, इस सवाल का मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर के 8 तक की सभी प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होगा। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको यह जानना है, सबसे पहला फॉर्मूला जो आज का हमने देखा था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 इंटू n, उस फॉर्मूला का यूज इसमें होगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और बटे 2 इंटू n, और ये जो फॉर्मूला था ना, ये हमारा था लगातार प्राकृतिक संख्या का योग निकालना, लगातार सम संख्याओं का योग निकालना, लगातार विषम संख्याओं का योग निकालना था कि नहीं। लेकिन हमको पूछा है इनके घनों का योग, यानी कि लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग निकालना। तो कुछ नहीं करेंगे, इस फॉर्मूला पर इसका स्क्वायर बैठा देंगे, बस आपको जो है ये लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग निकाल के दे देगा। बस पुराने वाले फॉर्मूला पर स्क्वायर चढ़ाइए और लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग निकाल दीजिए। आइए, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट क्या है 1 है, लास्ट क्या है 8 है, तो 1 और 8 9, और बटे में 2 इंटू n, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितना है नंबर ऑफ टर्म 8 गो टर्म है, तो 8 लिखे यहाँ पे। अब 2 से कटाइए, 2 चौके सॉरी अभी इस पर स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर भी तो है, 2 चौके 8 लेकिन 9 चौके 36, 36 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 1236। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। आइए इस पर एक सवाल और देख लेते हैं, 15 नंबर सवाल। सवाल दिया हुआ है 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस करते करते 10 का क्यूब, ये आपका सवाल है।
5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब प्लस करते करते 10 का क्यूब। अब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे? अच्छा देखिए, ये जो फॉर्मूला था ना आपका, ये फॉर्मूला सिर्फ 1 से शुरू होने वाले सवालों के लिए था। तो अब इसमें तो 1 से शुरू हुआ नहीं है, ये तो 5 से शुरू हो गया है बीच से ही। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको इसमें आपको मानना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 10 तक का घन का योग निकालना पड़ेगा। 1 से लेकर के 10 तक के घनों का योग। फिर क्या करना पड़ेगा? उसमें माइनस करना होगा 1 से लेकर के 4 तक के घनों का योग। आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 से लेकर के 10 तक के घनों का योग को पहले निकालेंगे। तो मान के चलिए कि 1 से लेकर के 10 तक के घनों का योग में पहला टर्म क्या है हमारा? 1 है, अंतिम टर्म क्या है? 10 है। और दोनों को जोड़ करके 2 से भाग इंटू n, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक में कितना पद? 10 पद, तो 10 से मल्टीप्लाई। ये जो निकला है ना हमारा, ये क्या निकला है? इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये निकला है हमारा 1 से लेकर के 10 तक के घनों का योग। अब इसमें माइनस करना होगा, क्योंकि हम 1 से लेकर के 4 तक का घन तो इसमें ऐड कर लिए हैं, उसको माइनस करना होगा। तो 1 से लेकर के 4 तक के घनों का योग में पहला टर्म 1, अंतिम टर्म 4 अब बटे 2 इंटू n। 1 से लेकर के 4 तक में 4 पद, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? ये क्या हुआ हमारा? 1 से लेकर के 10 तक के घनों का योग। और ये क्या हुआ? 1 से लेकर के 4 तक के घनों का योग। इसमें 1 से लेकर के 4 तक के घनों का योग ज्यादा आ गया है, तो उसी को माइनस करना है। तो कर लीजिए, 10 और 1 11। पहले 2 से इसको कटाइए, 2 पंचे 10, 10 और 1 11, 11 गुना 5 55, 55 का स्क्वायर माइनस 2 से कटाइए, 2 बार में 4, और 4 1 5 दूना 10, यानी कि 10 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो बचे हैं 25, बचे हैं 25, यानी कि बचे हैं जिसके 5 हाथ में रहा दो, बचे हैं 25। अब 25 नहीं, 50 2 52 के 2 हाथ में रहा, बचे हैं 25 5 30, यानी कि 3025 जो है ये आपका 55 का स्क्वायर है। इसमें माइनस करना होगा 10 का स्क्वायर 100, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा 2925। हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन था 5 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 2925। तो हम चीजों को समझ पाए हैं। क्या क्या हमने देखा इस वीडियो में? सबसे पहले देखा प्राकृतिक सम और विषम संख्याओं का योग कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इंटू n। और n निकालने का फॉर्मूला क्या था? यानी कि n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म। n निकालने का फॉर्मूला था लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे d, हमेशा प्लस 1। ये फॉर्मूला था। उसके बाद हमने क्या देखा? प्राकृतिक सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का जो फॉर्मूला था वो हमारा था, सबसे पहले लास्ट टर्म देखना होता है। लास्ट टर्म में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर वो दोनों टर्म को जोड़ करके मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है दोस्तों? और सम और विषम संख्या के वर्गों का योग क्या था? यानी कि सबसे पहले लास्ट टर्म में 1 जोड़िए, उसके बाद फिर उसमें भी 1 जोड़ करके गुना करके 6 से भाग दीजिए, उसका योग निकल जाएगा। उसके बाद हमने देखा लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होता है? फॉर्मूला है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इंटू n का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला के सहारे आप किसी भी लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग निकाल सकते हैं, वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती हो। ओके दोस्तों, तो यदि वीडियो ये आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको लग रहा है कि हम कुछ सीख पाए हैं, हमारे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये हेल्पफुल वीडियो है, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को थोड़ा शेयर भी करते रहें, ताकि और भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़ पाएँ। तो आज का क्लास यहीं तक, कल मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तो आज के लिए थैंक्स, धन्यवाद।